शांति। युद्ध कब करो? गीता का भगवान कौन है? आज हम 80वां विषय करने जा रहे हैं। गीता का भगवान कौन है? युद्ध करो कब करो? प्रति क्षण परमात्मा की याद। हर क्षण क्या होना चाहिए? परमात्मा की याद। तो याद होगी तो क्या होगा? युद्ध होगा। बाबा याद है तो युद्ध होगा। आज हम बात करेंगे युद्ध कब करो। लोग सोचते हैं कि युद्ध का अर्थ है किसी खास समय, खास जगह या कुछ दिन तक लड़ाई करना। लेकिन गीता और मुरली हमें बताती है कि ये युद्ध बाहर का नहीं, ये युद्ध बाहर का नहीं बल्कि अंदर का सतत, सतत माना लगातार, सतत माना लगातार चलने वाला युद्ध। कैसा युद्ध है ये? लगातार चलने वाला युद्ध। बात समझ में आई है? ये युद्ध कैसा है? जो लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। अपनी ही कर्म इंद्रियों और मन से, अपनी ही कर्म इंद्रियों और मन से ये युद्ध हर समय चलता रहता है। शत्रु कहां है? ये शत्रु कोई बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर, हमारी इंद्रियों, वासनाओं और विकारों में छिपा हुआ। शत्रु घर में ही बैठा है। इसलिए इसे जीतने के लिए सदा सर्वदा जागरूक रहना होगा। इसलिए दिखाया है विष्णु को गदा लेकर खड़ा हुआ है। अलर्ट, आओ जरा मेरे पास आके दिखा। साकार मुरली 14 जून 1979। बच्चे, माया तुम्हारे सामने ही बैठी है। माया तुम्हारे सामने ही बैठी है। वो हर पल आक्रमण करेगी। इसलिए हर क्षण याद में रहो। यही है युद्ध।
यही है युद्ध। युद्ध कब करना है? ये कोई युद्ध नहीं जो सुबह शाम या किसी एक समय तक हो। गीता कहती है प्रति क्षण प्रति पल ये युद्ध करना है, यह युद्ध करना है। जब जब इंद्रियां आकर्षित होती हैं, काम क्रोध विकार उठते हैं, तब युद्ध शुरू हो जाता है। तब युद्ध शुरू हो जाता है। साकार मुरली 3 जुलाई 1985। माया से युद्ध करना है तो हर सेकंड परमात्मा की याद में रहना पड़ेगा। परम आत्मा की याद में रहना पड़ेगा। यदि एक क्षण भी भूल गए तो हार हो जाएगी। उदाहरण, घर का शत्रु। मान लो किसी के घर में चोर घुस आया। यदि वे व्यक्ति कहे कि मैं केवल सुबह और शाम ही चौकीदारी करूंगा, तो क्या घर सुरक्षित रहेगा? चोर तो घर में बैठा हुआ है, घुसा हुआ है। आप सवेरे डंडा लेकर के 2 घंटे चौकीदारी करो, शाम को 1 घंटा चौकीदारी करो, और बाकी टाइम गधा को उठा के एक तरफ रख दो, तो चोर क्या करेगा? गधा हर वक्त उठा के खड़ा रहना पड़ेगा। उसी प्रकार इंद्रियों और माया रूपी शत्रु हर समय हमला कर सकते, हर समय हमला कर सकते। इसलिए 24 घंटे परमात्मा की याद ही हमारी सुरक्षा है। इसलिए 24 घंटे परमात्मा की याद ही हमारी सुरक्षा है। ये युद्ध हिंसा का नहीं है। गीता का युद्ध तलवार और शस्त्रों से नहीं, तलवार और शस्त्रों से नहीं है। ये हिंसा प्रधान युद्ध नहीं है, बल्कि पवित्रता और आत्म नियंत्रण का संग्राम है। हथियार नहीं, बल्कि परमात्मा की याद ही असली शस्त्र है। साकार मुरली 25 दिसंबर 1980। ये युद्ध हिंसा का नहीं,
ये तो योग बल का युद्ध है। याद से आत्मा बलवान बनेगी और विकारों पर विजय पाएगी। जीत का रहस्य, जीत तभी होगी जब हर पल ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा और परम आत्मा मेरा साथी है। जब भी इंद्रियां आकर्षित करें, तुरंत परम आत्मा को याद करें। यही है असली युद्ध का समय। हर पल, हर स्थिति, हर अनुभव। निष्कर्ष, युद्ध करने का कोई निश्चित समय नहीं है। ये युद्ध हर क्षण, हर विचार, हर परिस्थिति में करना है। शत्रु भीतर बैठा है, इसलिए सतत, सतत माना निरंतर, लगातार जागरूक रहना ही, गदा को पकड़कर खड़े रहना ही, चाहे टांगे थक जाए, हाथ टूट जाए, गदा उठा के खड़े रहना। जीत का रास्ता है। जागरूक रहना ही जीत का रास्ता है। और जब भगवान स्वयं हमारा साथी है तो विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।